जो भी फाइटर्स पीछे खाना खा रहे हैं वो जल्दी खा लें, क्योंकि सर की स्पीच के बाद संजीव सर आने वाले हैं। तो आप अभी अपने लीडर्स को सूचना दे दें कि वो रेडी रहे, संजीव सर आएंगे इस स्पीच के बाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। और बहुत बढ़िया होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है आज। यस। और आप लोगों के लिए सबसे खास बात क्या है, आपकी भाषा का पूरा ध्यान रखा गया है। यस यस। कल का जो इवेंट था उसमें मिलन गावा जी इस टाइम इसी स्टेज पे थे, और इस ग्रुप की डिमांड हुई कि इस बार में यूपी बिहार के ज्यादा लोग हैं। तो आज एक्चुअली में क्या ना, मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों का, मुझे पूरा समझ में नहीं आता पूरा भोजपुरी है, नहीं आप वाला आ रहा था लेकिन आप लोगों को तो समझ में आ रहा था ना। यस। लेकिन दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था वो तो बात की बात है, लेकिन आज हम सब लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि जैसलमेर की धरती के ऊपर हम जीत के बैठे हुए हैं। और आज हम सब लोगों ने अपने आप पे एक ठप्पा लगा लिया कि दुनिया में अगर कोई मुश्किल काम है तो वो है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर कोई मुश्किल काम है तो वो है जिसने उस काम को करने की कभी ठानी नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान किसी एक काम को अगर एक बार कर सकता है तो मेरा यह मानना है कि वो जिंदगी में बार बार भी कर सकता है। आप अगर एक बार जीत सकते हो तो ये मान लेना कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, और आप बार बार भी जीत सकते हो। ये आपने साबित कर दिया कि जैसलमेर का टारगेट कितने पेड़ पे था इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 1400 स्पीड पे था या 3500 पे था या 1000 पे था या 500 पे था, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि जब टारगेट आया था और जो आदमी जीता था उसके लिए सबसे पहले जरूरी इस बात की है कि आप लोग इसलिए जीत के आए कि आप लोगों ने जीतने के बारे में सोचा। एक बार सोचना है या बार बार सोचना है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। दोस्त मैं आपको बताऊं, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे शिव कुमार सर कोडलिया क्रूज के लिए बोल रहे थे, मुश्किल नहीं है उसको जीत पाना, मुश्किल है आपके दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना कि आप अगली बार जीत जाओगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा कोई भी टारगेट आ रहा है 3 महीने का, तो एक चीज आप लोगों ने चेक की होगी कि कुछ लोग मात्र 1 घंटे के अंदर टारगेट जीत जाते हैं, ये नो। यस। लेकिन अफसोस की बात माने या कुछ भी माने, दोबारा नहीं आता। जो डबल वाला टारगेट होता है उसमें कोई गारंटी नहीं है पहले विनर का नाम आता है। जो 4 वाला टारगेट होता है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि जिसने पहला टारगेट अचीव किया था उसका नाम होता है। नहीं होता ना, तकरीबन नहीं होता है। वजह यह है कि उसके अपलाइन ने उसको ये याद दिलाया कि अगर आप पहले विनर बनोगे तो कंपनी की वेबसाइट पे आपका पहला नाम आएगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके जिंदगी में उसके दिमाग में एक चीज फिट हो गई, प्रिपेयर हो गई कि अगर आप पहले विनर बने तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जब भी कोई AWPL की वेबसाइट खोलेगा तो सबसे पहले आपका नाम दिखाई देगा। इसलिए आपने पूरी ताकत लगाई, पूरी जान लगाई, और उस इंसान ने पूरी कंपनी के अंदर पहला विनर बन के दिखा दिया। लेकिन कोई उसको यह समझाने वाला नहीं था कि डबल वाले टारगेट के अंदर पहला विनर क्यों बनना है, 4 वाले के अंदर पहला विनर क्यों बनना है। मैं दोस्त आपको यह बताना चाहता हूं कि कोडलिया क्रूज कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्योंकि हम लोग लास्ट वाले वीक में पूरी ताकत लगाते हैं। आप चेक करके देखना अपना पूरे बिजनेस को, पिछले 3 महीने के अंदर आप लोगों ने मैक्सिमम जितनी ताकत लगाई होगी और जितना एसपी भेजा होगा उससे ज्यादा एसपी लास्ट वाले 1 वीक में आप लोग ग्रीन कराते कि नहीं कराते। थर्सडे को क्लोजिंग होने वाली है, लोगों के फोन आते हैं सर थोड़ी देर और बढ़ाओ। फ्राइडे को 12 बजे तक कराओ, 2 बजे तक कराओ, 4 बजे तक कराओ, 6 बजे तक कराओ, और चाहे क्लोजिंग रात को 11 बजे तक हो जाए फिर भी बोलते हैं सर थोड़ी देर और बढ़ाओ। 1 घंटा। क्योंकि हमारी जिंदगी में एक चीज फिक्स हो जाती है और हमारा दिमाग ये प्रिपेयर हो जाता है इस बात के लिए
कि आज मुझे जैसलमेर का टारगेट जीतने का मेरे पास लास्ट दिन है। आज के बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा कि मैं जैसलमेर विनर बन पाऊंगा। मेरे दोस्त, आप अगर हर दिन एक आदमी इस सोच के साथ काम करता है कि आज के इस काम को करने के लिए मेरे पास लास्ट समय है, अंतिम दिन है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप जिंदगी में कुछ भी बन जाना, हम लोग कुछ भी बन जाए, अंबानी, अडानी, टाटा, किससे भी बड़े बन जाए, लेकिन ये मानना कितने ही पैसे वाले, कितने ही कुछ बन जाए, मान सम्मान पाके, आज का दिन आप अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं ला पाएंगे। राइट। यह आपकी जिंदगी का आज का दिन अंतिम था, अंतिम है और अंतिम रहेगा। बस विनर एटीट्यूड अपने दिमाग में पैदा करने की जरूरत है। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आज इस इंडस्ट्री में आप प्राउड फील करना कि लिमिटेड लोगों को हर फील्ड में टॉप पे जाने का मौका मिलता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जो आदमी ठान लेता है, हर आदमी टॉप पे जा सकता है, क्योंकि किसी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब आप टॉप पे जाते हैं तो आपका टैलेंट चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए, आपकी एजुकेशन चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस वेलनेस के साथ आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो ये है कि आपका दिमाग में एक जुनून में रहना चाहिए कि मुझे भी टॉप अचीवर बनना है, मुझे भी टॉप पे जाना है, मुझे भी इतिहास लिखना है। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा इस काम के लिए। क्या परमानेंट मोटिवेट रहने के लिए तैयार हैं? देखिए, मोटिवेशन कई बार क्या होता है कि आप लोगों के पास आपका अपलाइन आया होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये गलती और ये मौका आज के बाद कभी किसी को मत देना। कई बार किसी का अपलाइन किसी को फोन करता है, उनके पास आता है और अपलाइन का लगातार सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम लगातार फोन आता है। आप मुझे बताइए, उस वीक में आपकी क्लोजिंग अच्छी आती है कि नहीं आती? अगर गलती से अपलाइन कहीं बिजी हो गया और अगले 7 दिन तक अपलाइन का फोन नहीं आया, आप खुद बताइए, आपकी क्लोजिंग डाउन आ जाती है। यस। सच्चाई है ना? यस। ऐसा इसलिए होता है कि आपके दिमाग ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया कि मैं जो काम कर रहा हूं ये अपने लिए कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आप इस काम को अपने लिए करने लग जाएंगे, उस दिन आपको दुनिया में किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक टेम्परेरी है। एक गाड़ी खड़ी है, दिसंबर जनवरी के महीने में उसका इंजन ठंडा हो गया, 4 लोग मिलके उसके धक्का मार रहे हैं, 50 मीटर और 100 मीटर जाने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है। लेकिन जिस गाड़ी में इंजन नहीं होता और जो खटारा गाड़ी होती है, वो तब तक चलती है जब तक धक्का मारा जाता है, और जब धक्का मारना बंद कर देते हैं तो गाड़ी बंद रहती है। मेरे दोस्त, धक्का स्टार्ट थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं चलेगा, ये याद रखना। और आज को आपके बाद, इस टारगेट को जीतने के बाद, आपको अपने दिमाग में एक विचार बैठाना पड़ेगा कि मुझे धक्का स्टार्ट नहीं, मुझे सेल्फ स्टार्ट बनने की जरूरत है। क्या सेल्फ बनने के लिए तैयार हैं? यस। इस दुनिया में धक्का स्टार्ट की कोई कीमत नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट की कीमत ज्यादा होती है। जब आप मोटरसाइकिल लेने के लिए जाते हैं, कार लेने के लिए जाते हैं, जिस मोटरसाइकिल को लात मार के स्टार्ट किया जाता है, उसकी कीमत सेल्फ स्टार्ट से हमेशा कम होती है यार। यस। आपको डिसाइड करना है कि आपकी कीमत आप लोगों को बढ़ानी है या आपको घटानी है। आपको एक बार जीतना है या बार बार जीतना है। ये विनर आप बन चुके हैं। एक बार अगर आदमी जीत सकता है तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बार बार टारगेट में आपको जीतने से कोई रोक सकता है। आज आपको कसम लेनी पड़ेगी, प्रण लेना पड़ेगा अपने आप से कि अब के बाद कंपनी के जितने भी टारगेट आएंगे, सबसे पहले हम अपना नाम उस वेबसाइट पे दर्ज कराएंगे। कराने के लिए तैयार हैं? यस। कराने के लिए तैयार हैं? यस। दोस्त, आज हम लोग खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। और आप लोग चाहे तो इसको हल्के में ले, चाहे तो इसको सीरियस। आज हिंदुस्तान के लिए दुनिया का बेहतरीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोग अपनी मेहनत से नहीं कमा रहे हैं। मेहनत आज से पहले भी कर रहे थे, मेहनत सब करते हैं, कौन नहीं करता। आप जब इस होटल में आए होंगे तो होटल का स्टाफ भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आप जिस बस से आए होंगे, आप रात को सोए होंगे, लेकिन बस वाला पूरी रात जिम्मेवारी के साथ, नींद आ रही होगी लेकिन उसके बाद भी उसने गाड़ी चलाई होगी और आपको ठीक ठाक पहुंचाया होगा। हम लोग अगर कामयाब होंगे तो उसके लिए जरूरी है एक दमदार और शानदार प्लेटफॉर्म की, और आज हमारे पास दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म।
एसलीपीएस वेलनेस क्या है आप देखिएगा। 1996 से लेकर हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, लेकिन आज तक कोई पहचान पूरे हिंदुस्तान में अगर बनाने का काम किया है तो उस कंपनी ने किया है जिसके साथ हम लोग मिलकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। बस सोचना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए तैयार प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज अगर अचीवमेंट के देखें, लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, ऐसा सुना है ना आपने। लेकिन आज तक किसी माइक के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि AWPL का रिकॉर्ड कोई तोड़ दे। रिकॉर्ड तो AWPL के टूटते हैं, लेकिन हम अपने आप अपना रिकॉर्ड तोड़ते, किसी और को इसके मौका कभी नहीं देते यार। आज आप देखिएगा, कोई बोले कोई ना बोले, इतिहास उठा के देखना। आज जितने 8 साल की कंपनी के अंदर जितने करोड़पति और जितने लग्जरी कार अचीवर AWPL में हैं, आज तक दुनिया की किसी कंपनी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। आज लगातार आप इतिहास उठा के देखो, जैसलमेर के अंदर लगातार 3000 लोगों का इवेंट अगर किसी कंपनी ने कराया है तो उसका नाम AWPL ही है। और 3000 से 6000 पे जाएंगे तो वो भी हम ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा दोस्त। कोडालिया क्रूज लेके गए होंगे लोग 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को, लेकिन किसी कंपनी ने हिम्मत की और अपने फाइटरों के लिए पूरा का पूरा जहाज और कोडालिया क्रूज अगर बुक किया था तो वो एसलीपीएस वेलनेस ने अपने फाइटर्स के लिए किया था। और इस बार मैं कहना चाहता हूं कि फिर एक बार हम कोडालिया क्रूज जाने के लिए तैयार हैं। और मैंने एमडी साहब को चुपके से कान में बता दिया कि सर हमारे फाइटर तैयार हैं, इस बार एक नहीं 2 कोडालिया क्रूज करके तैयार हैं। क्या 2 कोडालिया क्रूज करने के लिए तैयार हैं? 2 क्रूज करने के लिए तैयार हैं? और देखिए आप लोग, पिछली बार जब हम लोग जैसलमेर आए होंगे तब आपने देखा होगा हमारा एक बैच हुआ था। इस बार एक बैच जा रहा है रास्ते में, एक बैच यहां पे बैठा है, तीसरा बैच आने के लिए बैग पैक कर रहा है, सामान पैक कर रहा है, लिस्ट बना रहे हैं क्या क्या लेके आना है। लगातार 3-4 लोग हमें पूछते हैं, सर आप ऐसे मैनेज कैसे कर लेते हो, आपके लोग इतने अचीवर कैसे बन जाते हैं, आपके लोग इतना जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमाते हैं। तो मैं बोलता हूं कि हमारे लोग इसलिए जल्दी जल्दी अचीवर बन जाते हैं कि हमारे फाइटर्स के रगों में थंडर ब्लास्ट का जोश दौड़ता है यार। लोग बोलते हैं कि कैसे गाड़ियां ले लेते हो। किसी ने मुझे पूछा कि सर इतनी जल्दी जल्दी आपकी कंपनी में लग्जरी गाड़ी कैसे आती है। मैंने कहा आप तो देखते रहना, फेसबुक स्क्रॉल करते रहना, चलाते रहना, इतनी देर में हम लाइव करके एक गाड़ी और दिखा देंगे। और ये रिकॉर्ड है, ये कोई घमंड नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में। और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है साहब। आज तक जितनी सिंगल नंबर की गाड़ी हमारे पास है, इस देश के बड़े से बड़े आदमी के पास भी नहीं है। और ये रिकॉर्ड किसी से टूटेगा भी नहीं, कभी किसी से टूटेगा नहीं। मानते हो ना इस बात को? आज लोग बाहर से अपने आप पहचान जाते हैं कि यार क्या है, कैसे है, कहां से लोग, चाहे लोगों को लाख लाख नंबर रुपए देने पड़े, लेकिन नंबर तो अपने आप ही ब्रांड बन गया। अपने आप ही लोगों ने बोला यार कैसे ब्रांड बना। मैंने बोला 0001 जो नंबर होता है ना, पहले से ब्रांड है। हम तो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जहां आप जिस नंबर को स्वीकार करते हैं वही ब्रांड बन जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एसलीपीएस वेलनेस के लीडर्स में इतना दम है कि जिस आदमी का फॉर्म भरते हैं ना वही ब्रांड बन जाता है। जितने लोग जाते हैं उनको बताना कि जितने फॉर्म भरते हैं वही ब्रांड बन जाता है। यहाँ पे नसीब सर आए थे, अमित सर आए थे, वो बोल रहे देखिए मजा तो लेने वाला चाहिए, कहीं भी ले ले। जब आप किसी के पास प्लान देने जाते हैं कोई मना करता है ना, तो भी मजे लेना। साला धरती का बोझ हमारी टीम में आने से रह गया। जब कोई आदमी आपके साथ
काम करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद भी काम नहीं करता, तो फिर मजे लेना, खुश हो जाना कि यार जिसके किस्मत में भगवान ने नहीं लिखा हमारे, वो हम सब की किस्मत को संवारेगा। जो लोग आज नहीं आएंगे वो सिर्फ एक काम करेंगे, जानते हो क्या? काश हमने भी ज्वाइन कर लिया होता। और सबके बच्चे एक आदमी से बड़े